नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी जमकर मेहनत के साथ सही दिशा में कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है किस तरह से अहम होने जा रहा है भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए, यानी महिलाओं के लिए कहा जाए तो लिंग आधारित जो भेदभाव है उसको ख़त्म किया जाएगा। इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है जितने भी सैनिक स्कूल हैं सभी में जो है लड़कियों का एडमिशन शुरू हो चुका है। तो कहीं न कहीं जो है महिलाओं को तवज्जो दिया जा रहा है, यानी जो पुरानी रूढ़िवादी जो नीतियाँ हैं बनाई गई है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, हमारे सोच भी बदल रहे हैं, तो महिलाओं को भी जो है उनका अधिकार देने की ज़रूरत है। तो चलिए आज की ये इम्पोर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों को बता दूँ कि लगातार जो है कोरोना के में सुधार हो रहा है देश में, और देश में जो है अक्टूबर में तीसरी लहर आ सकती है। ये गृह मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से जारी की गई है। और बता दूं कि गंगा तट पर पंचतत्व में विलीन हुए कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर विलीन हुआ। और बता दूं कि पहली बार जो है 55,000 से अधिक भारतीय छात्र जो है अमेरिका में जा रहे हैं। तो अमेरिकी दूतावास के बाद ये जो बयान जारी कर कहा गया है। और देश का पहला स्मॉग टावर जो है चालू हो गया है, जो कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए लगाया गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा 20 करोड़ की राशि खर्च की गई है। 1000 मीटर क्यूबिक हवा को शुद्ध करेगा प्रतिदिन। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर आया तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अब भारतीय सेना में तीन और कोर में महिलाओं को जो है कर्नल रैंक तक प्रमोशन मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है महिला अधिकारी जो है सभी ब्रांच में पा सकते हैं अस्थायी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 से 15 महिला अफसरों को अस्थायी सेवा देने पर विचार किया गया, लेकिन उनमें से 277 जो है महिलाओं को चुना गया। 2021 में सेना ने 28 महिला अधिकारियों को अस्थायी सेवा नहीं देने का फैसला जुलाई में इन जो है इनको सेवा से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद जो है महिलाओं ने जो है फोर्सेस ट्रिब्यूनल पहुंच गई हैं। तो आखिरकार ये मामला है क्या, वो बहुत बड़ा मामला है, काफ़ी पुरानी मामला है, 26 साल पुरानी मामला है, जिसमें लगातार 26 साल से जो भी महिलाएं जो है अपना ड्यूटी दे रही हैं, अपना वर्क कर रही हैं, उनको जो है अब प्रमोट कर दिया जाएगा कर्नल रैंक में। यानी पहली बार जो है भारतीय सेना में महिलाओं को महिला अधिकारियों को बड़े पद पर जो है बैठने का यानी आसीन होने का जो है आदेश जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो चलिए बता दूं कि भारतीय सेना में महिलाओं का बढ़ा कद। भारतीय सेना में पहली बार 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रोन्नति दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। गन्ना योग सेवा के 26 साल पूरे होने के अवसर पर यह फैसला किया गया है। यह पहली बार हुआ है जब कोर ऑफ के साथ सेवानिवृत्त महिला अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स और कोर ऑफ इंजीनियर्स को कर्नल पद के लिए जो है स्वीकृति दी गई है। पहले महिलाओं को जो है कर्नल पद के लिए प्रमोशन केवल लीगल और एजुकेशन ब्रांच के लिए लागू थी। सेना की भी जो है सभी ब्रांचों को में प्रमोशन महिला अधिकारियों के लिए शुभ संकेत है। कोर्ट के आदेश के बाद जो है महिला अधिकारी उन सभी ब्रांचों में अस्थायी कमीशन पा सकती है जिनमें वह शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो आई है। ये काफ़ी याद रखें, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो आई है। सेना में कर्नल पद बने रहने से पहले किसी भी अधिकारी को जूनियर कमांड फोर्स करना जरूरी है, इसके बिना उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। यह महिला अधिकारी सर्विस के 26 साल पूरे कर चुकी हैं। इस फैसले में सेना का ज़्यादातर ब्रांच महिलाओं के लिए अवसर और बढ़ाने की संभावनाएं हैं। यानी अब महिलाओं को जो है पूर्ण रूप से अधिकार मिलने जा रहा है। वो कौन कौन सी महिलाओं को जो पहली बार दिया गया है, तो बता दूं कि लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना कोर ऑफ सिग्नल के पद पे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद जो कि ईएमई कोर पे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल ईएमई कोर पे हैं। चौथी की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट कर्नल रीनू खन्ना कोर ऑफ इंजीनियर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल ऋचा सागर कोर ऑफ इंजीनियर्स को जो है इन 5 महिला भारतीय सेनाओं को जो है प्रमोट किया गया है, यानी प्रमोशन दी गई है। तो बहुत बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाना, और महिलाओं को अधिकारों से जो वंचित थी उनको अब पूरी तरह से अधिकार देना। और वो महिलाएं जो है भारतीय सेना में पुरुषों के साथ कदम से कदम ताल पे जो है बॉर्डर के साथ साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों को भी जो है सामना करने के लिए तैयार है।
तो इधर 28 महिला अधिकारी अस्थायी कमीशन न मिलने पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद अस्थायी कमीशन न मिलने के बाद जो है कई महिला सेना अधिकारियों ने जब सशस्त्र बल न्यायाधिकरण आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। बता दें कि सेना ने 28 महिला अधिकारियों को 12 सितंबर से पहले जो है आर्मी छोड़ने का आदेश जारी किया है। एक महिला अधिकारी ने बताया कि जो है 28 अधिकारियों के लिए रिलीज ऑर्डर का आदेश जो है 5 जुलाई को जारी किया गया था, जबकि अन्य 17 अधिकारियों के परिणाम रोक दिए गए थे। महिला अधिकारियों ने अब तक जो है कई बार अस्थायी कमीशन के लिए कानूनी उपाय की मांग की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है 2 बार दखल दे चुका है। अगस्त में शीर्ष अदालत ने कहा था कि पिछली कहा जाए तो अधिकारी उनकी रिहाई है पर जो है रोक लगाने के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना लगातार जो है कई बड़े कदम उठा रही है। तो भारतीय सेना में जो है महिलाओं को अब उच्च पद पर जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी पहले जो है उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, यानी वो कितने भी सेवा दे रही है, रिटायर कर गई उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सेना ने जो है इसको ख़त्म कर दिया है, नया डिसीजन ले लिया है और उसके बाद जो है प्रमोशन किया जा सकता है। इससे पहले महिला अधिकारियों के लिए पदोन्नति सिर्फ आर्मी और मेडिकल कॉर्प्स, जज, एडवोकेट जनरल, डीएजी और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स ESE में लागू होता था। भारतीय सेना की अधिक शाखाओं में पदोन्नति के रास्ते का विस्तार महिला अधिकारियों के लिए इस क्षेत्र में करियर के बढ़ते अवसरों का संकेत है। भारतीय सेना की अधिकांश शाखाओं से महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने का निर्णय के साथ यह कदम एक लैंगिक समानता सेना के प्रति भारतीय सेना के दृष्टिकोण को जो है परिभाषित करता है। एक बड़े घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी गई, जहां पहले केवल पुरुष ही शामिल हो सकते थे। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जो तर्क दिया है कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है। केंद्र की दलील से असहमत जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि यह लैंगिक भेदभाव के आधारित एक नीतिगत निर्णय है। उत्तरदाताओं को जो है संरचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, यानी लगातार जो है ये बातें की जा रही है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आगे देख सकते हैं, शीर्ष अदालत ने महिलाओं के लिए अवसरों का विरोध करने के लिए सेना की खिंचाई की और उससे अपना रवैया बदलने और ऐसे मामलों में न्यायिक आदेश पारित होने की प्रतीक्षा नहीं करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि महिलाएं NDA में प्रवेश करने के लिए परीक्षा में बैठ सकती हैं, जो 5 सितंबर को निर्धारित है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्रवेश आदि उसके अंतिम आदेश के अधीन होंगे। पीठ ने कहा है कि NDA में महिलाओं के लिए जो है पहली बार नहीं बना सकते, महिलाओं के लिए जो बार नहीं बना सकते। तो लगातार मतलब कहा जाए तो भारतीय महिलाओं को जो है कमीशन के तहत, अस्थायी कमीशन के तहत जो है उनको लगातार अस्थायी किया जा रहा है। बिल्कुल होना भी चाहिए। आप देखोगे हर एक सेक्टर में महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते ही क्यों ना हो। तो पहली बार जो है महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार मिला है, यानी भारतीय सेना में जो महिलाएं हैं उनको अधिकार दिया गया है। उनका जीवन भविष्य उज्जवल करने की कोशिश की गई है, जो लिंग आधारित भेदभाव उसको ख़त्म करने का जो पैगाम इस सरकार के द्वारा की गई है। तो ये था स्पेशल वीडियो। आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू। तो चलिए आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो ये कमीशन को जरूर पढ़ें आप, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेगा। कर्नल रैंक का जो प्रमोशन हुआ है पहली बार ऐतिहासिक दिन के रूप में जो है मिला है, एक भारत के गौरवशाली युग का की ओर आगे भारत बढ़ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी अगेन, थैंक यू।